नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बनने वाले पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम 1 कप चावल से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है और इसको अच्छे से पहले पानी में धो के हमने पानी भिगा के रखना है। तो इसको मैं रात में ही प्रिपेयर करके रख रही हूँ। तो आप चाहे तो 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगा कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रात में हम ये काम कर लेते हैं तो सुबह के लिए आप आसानी होती है। तो रात में ही मैंने इसको भिगा देना है अच्छे से, और इसको अच्छे से धोना है पहले इस तरह से साफ़ करके। और आप कोई भी चावल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने घर में जो नॉर्मल खाने में यूज़ होने वाले चावल हैं वही लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो इसको अच्छे से धो लिया है और अब इसमें पानी भरकर इसको ढककर रात भर के लिए रख दूँगी मैं। और बहुत ही आसान है इन पापड़ को बनाना, और ज़्यादा हमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी है, और बिना धूप के हम इस पापड़ को बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए रात भर भिगा के छोड़ दिया, और सुबह मैंने इसको अच्छे से मिक्सर में डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया स्मूथ सा। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारा पेस्ट होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से फ्लोई होना चाहिए हमारा पेस्ट बिल्कुल। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन। बस हमें इसमें 2 ही चीज़ डालनी है, नमक और अजवाइन। और अगर आप चाहे मिर्ची पसंद करते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके हाफ़ बनाऊँगी बिना मिर्च वाले और हाफ़ बनाऊँगी चिली फ्लेक्स वाले। तो और हमें इस तरह के ढक्कन चाहिए। तो टिफ़न के जो ढक्कन होते हैं इसके ऊपर हम बनाएंगे। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप कटोरी पर भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों में ही दिखा दूँगी किस तरह से बनेंगे। तो ये ढक्कन को हमने बस इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ये बैटर डालना है। और एक तरफ मैंने पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, और इसको इस तरह से हमने फैला लेना है पूरे में। और आप चाहे तो स्टीमर में ही बना सकते हैं, या फिर आप कोई बड़े पतीले में पानी रखकर उसके ऊपर छन्नी होती है जो, उसको रखकर उससे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मोमो बनाने वाला स्टीमर होता है उसमें ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने इनको रखना है, और 1-2 मिनट में ही अच्छे से पक जाएंगे। और इस तरह से मैं इनको रखकर पकने के लिए ढककर छोड़ दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस तरह से मैंने 2 बॉक्सेस में इसमें रख के लगा दिया है, और इसको ढक देती हूँ हम 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए पापड़ का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस हमारे पापड़ बिल्कुल रेडी है। और अब हमने क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में पानी लेना है, नॉर्मल पानी, या आप चाहे ठंडा पानी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी का यूज़ कर रही हूँ। और उस पानी में हमने इनको डाल देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जल्दी से आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको मैं पानी में डाल देती हूँ डायरेक्ट ही इस तरह से। और अब हमने इसको एक साइड से चाकू से इस तरह से निकालना है, और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा निकालना है, उसके बाद इसको हाथ से पकड़ के निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा पापड़ बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अभी हमने इसको थोड़ा सूखने देना है। तो इस तरह से हम और पापड़ भी निकाल लेते हैं हम। तो अगर आपका पापड़ बीच में टूट जाता है तो आप उसको फेंके नहीं, उसको भी रख लीजिए, वो भी हमारा पापड़ फ्राई करने के बाद अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पापड़ बन रहे हैं, और भी रख देते हैं इस तरह से। तो अब मैं आपको कटोरी में भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से ढक्कन ना हो तो आप कटोरी में ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे पापड़ को तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एक बड़े भगोने में पानी रखा है, उसके ऊपर छन्नी रखकर उसमें बनाया है। तो अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और बस बना के हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं पापड़ सारे। और जो बाकी बचा हुआ मेरा बैटर है उसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये होली स्पेशल हमारे पापड़ है। तो होली में बनाइए, या आप कभी भी इसको बना कर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये, और बहुत जल्दी ही बन के तैयार होते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और बहुत कम मेहनत में हमने इसको पापड़ को बनाना है, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होंगे और झटपट बन के तैयार होंगे, और खाने भी इतने स्वादिष्ट लगेंगे। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
तो इस तरह से सारे पापड़ हमने बना लेना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की शीट ली है, इस पर मैंने सारे पापड़ बिछा लिए। अगर आपके घर में धूप आती हो आपके वहाँ पर, तो आप धूप में रख लीजिए। 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे पापड़ बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर धूप अच्छी है तो मैंने इसलिए यहाँ पर धूप में रख दिया है। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे 3 से 4 दिन के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए और ये अपने आप ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पर धूप थी तो इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया। तो ये हमारे 2 से 3 घंटे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे पापड़। और इसको अब बस हमने सूखने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर मेरे और पापड़ तो कटोरी में भी इस तरह से बना सकते हैं हम, इस टाइप की कटोरी होगी तो इसमें बना सकते हैं। तो ये हमने पापड़ देखिए इस तरह से ढक कर रखे हुए हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ पापड़ हमारे किस तरह से हो जाएंगे। तो चलिए इनको अब इकट्ठा कर लेते हैं। तो थोड़ा सूख जाने के बाद हम इसे कोई प्लेट वगैरह में इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखिए कुछ इसमें चिली फ्लेक्स वाले हैं और कुछ नॉर्मल वाले हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमने पापड़ को तैयार कर लेना है। अभी थोड़े से सूखेंगे थोड़ा सा और। तो 2 से 3 दिन के अंदर ये पापड़ जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, अगर हम छाया में सुखाते हैं इसको घर के अंदर। और अगर हम धूप में करते हैं तो 1 दिन में ही हमारे रेडी हो जाएंगे ये पापड़। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे और जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार आप इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पापड़ रेडी हो गए। तो 1 कप चावल में हमने इतने सारे पापड़ बना के तैयार किए हैं। और बस अब चलिए मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी कैसे हैं। तो मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से लगते हैं खाने में और फ्राई करने के बाद किस तरह से फ्राई किया जाता है इनको। और ये मैंने सारे पापड़ इकट्ठे कर लेने। और ये देखिए सूखने के बाद पापड़ कैसे दिखेंगे, तो दिखा देती हूँ मैं आपको पास से। तो ये देखिए तो चिली फ्लेक्स वाले। और ये देखिए जब हमारा पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो वो इस तरह से दिखेगा ट्रांसपेरेंट। तो इसका मतलब हमारे पापड़ फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चलिए मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमको बिल्कुल तेज़ हाई फ्लेम में तेल गरम चाहिए। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छा गरम होना चाहिए और जिसमें डालते ही अच्छे से फ्राई हो जाए। और इनका साइज़ जो होता है ना, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फ्राई करके भी। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए तेल देख लेती हूँ। तेल गरम करने रख दिया है मैंने। तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से गरम तेल में हमने इसको डालना है और इस तरह से देखिए इसका साइज़ एकदम से डबल हो जाएगा। तो ये मतलब हमारा पापड़ बहुत अच्छे से बन गया है। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से दबाकर हमने हल्का हल्का सा इसको दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है। और साइज़ इसका बड़ा हो गया, एकदम डबल हो गया है। तो इसका मतलब हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। तो चलिए मैं इनको तैयार कर लेती हूँ फिर। तो ये हो गए हमारे पापड़ रेडी। तो देखिए कैसे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ एक को। तो इस तरह से मैं और भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये चिली फ्लेक्स वाला। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो तेल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो पापड़ बिल्कुल अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये मैंने सारे तैयार कर लिए बनाकर। तो चलिए अब इसको क्रश करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं तोड़ के तो दिखा देती हूँ कैसी साउंड आ रही है इसमें से, कैसी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए पापड़ बिल्कुल अच्छे से क्रश हो रहा है, बहुत अच्छा से तैयार हुए पापड़।
तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हो आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।